हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। और मैं आपका अकरम आज आपके लिए लेके आया हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मुरब्बई मसावतें। अब मुरब्बई मसावतें क्या होता है बेटा, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कसीर रुकनी के बारे में, जहां पर आपके पास में बहुत सारे रुकन होते थे, उसके ऊपर उसके वेरिएबल्स दिए रहते थे, उसका जो दर्जा होता था वो दर्जा दिया रहता था। ऐसा मुतगैयर जिसके ऊपर जिसके दर्जे की कीमत क्या हो, एक हो, उसे हम कसीर रुकनी बोलेंगे। और जिसके दर्जे की कीमत क्या हो, दो हो, उसे हम क्या बोलेंगे, मुरब्बई कसीर रुकनी बोलेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे हम 5x प्लस 9x² प्लस 3x माइनस 5, 3x माइनस 7, 3x² माइनस 5x और 5x²। हमें दर्जाबंदी अगर करना है खत्ती कसीर रुकनी और मुरब्बई कसीर रुकनी में, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, जो इसका वेरिएबल है, जो इसका मुतगैयर है, मुतगैयर का दर्जा कितना है। तो यहां पर देखो इसका दर्जा कितना है, कितना है इसका दर्जा, कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, इसका मतलब एक। इसकी वजह से किस में जाएगा, ये जाएगा खत्ती कसीर रुकनी में। इसका दर्जा देखो कितना है, इसकी पावर 2 दी है, इसलिए ये कहां जाएगा, मुरब्बई में। इसके पास पावर कितना है, एक, कुछ नहीं है मतलब एक ना, तो ये कहां जाएगा, खत्ती में। फिर इसके बाद इसकी पावर कितनी है, दो, तो ये कहां पे जाएगा, मुरब्बई कसीर रुकनी में। इसके पास पावर कितनी है, दो, तो ये कहां जाएगा, मुरब्बई कसीर रुकनी में। तो मुरब्बई मसावत उस मसावत को कहते हैं जिसमें जो मुतगैयर होता है, मुतगैयर की जो कीमत है वो उसकी दर्जा कितनी होना चाहिए, दो होना चाहिए। ऐसी मसावत को हम क्या बोलेंगे, मुरब्बई मसावत बोलेंगे। अब इसके बिना पर बहुत से सवालात है, उसको हम क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। अब आपको मुरब्बई मसावत के बारे में मैंने अच्छे से बता दिया। इसके बाद हम आते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 2.1 पर। प्रैक्टिस सेट में हमें पहला ही सवाल बोला है कि कोई दो मुरब्बई मसावत लिखे। अब मुरब्बई मसावत का जो जाब्ता है, मुरब्बई मसावत का जो जाब्ता है, वो जाब्ता क्या है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस तरह से हम अगर लिखते हैं तो हम कोई भी मसावत लिखे वो क्या होगी, मुरब्बई मसावत होगी। लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि a की जो कीमत है वो लास्ट में जो 0 है उसके बराबर में नहीं होनी चाहिए, ये इसके लिए कंडीशन दी गई है। तो आप यहां से भी कोई भी मसावत दो तीन उठाकर लिख सकते हैं, या अपने मर्जी से भी क्या कर सकते हैं, पहले क्वेश्चन के लिए लिख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। दूसरा सवाल है हमारे पास, दर्जल मसावतों में से मुरब्बई मसावतें पहचानिए। तो पहला हमें दिखाना है कि x² प्लस 5x माइनस 2। अब यहां पर इसको कंपेयर कर लेते हैं, तो हम पहले का आंसर यहां लिख देते हैं, सबसे बड़ा कुव्वतनुमा दो है और मुतगैयर एक है, इसलिए ये मुरब्बई मसावत है। ये हुआ हमारा पहला। अब दूसरा हमें बोला है y² बराबर 5y माइनस 10। इसको सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, हमें मुरब्बई मसावत बनाना है। तो मुरब्बई मसावत क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इस तरह की होती है। तो हम इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, y², ये प्लस में इक्वल्स टू किस तरफ आएगा, तो इक्वल्स टू के इस तरफ आएगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस 5y माइनस 10 का इक्वल्स टू किस तरफ आएगा, तो प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ये हो गई अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अब हमें बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, जो वेरिएबल है हमारा, जो मुतगैयर है, उसके सबसे बड़ी कुव्वतनुमा क्या है, दो है, और एक ही तरह का वेरिएबल है दोनों भी, इसलिए दी हुई मसावत क्या है, मुरब्बई मसावत है। तो यहाँ पर लिख दो, सबसे बड़ी कुव्वतनुमा दो है और मुतगैयर एक है, इसलिए ये मुरब्बई मसावत बेटा थोड़ा राइटिंग अच्छी नहीं आती है ये बोर्ड के ऊपर, तो थोड़ा सा कॉपरेट करने की कोशिश करो। इसके बाद y² प्लस 1/y इक्वल्स टू 2, y² प्लस 1/y इक्वल्स टू 2। हमने इससे पहले ही देखा था कि किसी भी अगर हमने देखा था कि किसी भी मसावत में अगर कोई भी वेरिएबल नीचे में दिया है या कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, उसको खत्म करने के लिए हमें उसी नंबर से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे
तरफेन को y से ज़र्ब करने पर, तो ये क्या हो जाएगा, y ज़र्ब y स्क्वायर प्लस y ज़र्ब 1/y बराबर y ज़र्ब 2। तो ये मसावत क्या बन जाएगी, y क्यूब प्लस y कैंसल, क्या बचेगा हमारे पास 1 माइनस 2y। ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई y 2y, और ये प्लस में इक्वल्स टू किस तरफ आएगा तो माइनस इक्वल्स टू 0। अब बताओ, सबसे बड़ी कुव्वत नुमा 3 है, इसलिए ये मुरब्बई मसावत नहीं है। ये हुआ हमारा पहले का आंसर, ये हुआ हमारा दूसरे का आंसर, और ये हुआ तीसरे का आंसर। ये वाला सवाल आपको होमवर्क तीसरे की तरह सेम है बेटा, कर लो। अब हम क्या करते हैं पांचवें वाले में। पांचवें वाले में तो हमारे पास में दिया हुआ नहीं है, पहले इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो गया तुम्हारा m+2 और m-5 इक्वल्स टू 0। अब ये क्या करेगा, m मल्टीप्लाई करेगा m से, फिर m मल्टीप्लाई करेगा m ज़र्ब m स्क्वायर, m ज़र्ब -5, तो क्या हो जाएगा -5m। फिर उसके बाद 2 क्या करेगा, m के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा +2m, और 2 मल्टीप्लाई करेगा 5 के साथ तो -2 5 10, दोनों के बीच में एक माइनस है इसलिए माइनस हो गया इक्वल्स टू 0। m स्क्वायर -5 में से 2m चला जाएगा तो कितना बचेगा -3m -10 इक्वल्स टू 0। अब इसमें देखो जो सबसे बड़ा कुव्वतनुमा है वो कितना है, सबसे बड़ा कुव्वतनुमा 2 है, और जो मुतगय्यर है एक जैसे है, इसलिए ये भी क्या है मुरब्बई मसावत है। तो यहां पर लिख दो सबसे बड़ा कुव्वतनुमा 2 है और मुतगय्यर एक ही है, इसलिए ये भी मुरब्बई मसावत है। इसके बाद अगर हम लोग 6 वाले को देखें तो यहाँ पर पहले ही हमें क्या दिख रहा है m³ दिख रहा है, और यहाँ पर भी m³ दिख रहा है। तो पावर जब 3 आ गई तो डायरेक्ट उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये क्या है, हमारा जो दिया हुआ है वो मुरब्बई मसावत नहीं है। तो ये भी आपको होमवर्क क्या करोगे, आप घर से कंप्लीट करोगे, ठीक है। इसके बाद सवाल नंबर 3, ये सवाल आपको 1 मार्क्स के लिए आ सकता है बोर्ड में कि दर्जेल मसावतों को ax² + bx + c के फॉर्म में लिखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे को क्या दिया हुआ है, हमको दिया है 2y बराबर 10 - y²। तो सबसे पहले इसे हमें क्या करना है, एक मसावत बनाना है। तो हम मसावत कैसी बनाएंगे, मसावत हमारी होना चाहिए x² + bx + c इक्वल्स टू 0। सबसे पहला वेरिएबल किसके पास है, पावर 2 वाला इसके पास है, तो इसको हम क्या करेंगे इक्वल्स टू के इस तरफ लेके जाएंगे। तो माइनस का ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो गया y² और ये +2y एज इट इज और इक्वल्स टू 10 एज इट इज। इसको फिर अगेन हम क्या करेंगे मसावत बनाएंगे। तो ये क्या हो गया y² + 2y, ये +10 था इक्वल्स टू किस तरफ आएगा तो -10 इक्वल्स टू 0। ये अब बन गई मसावत। अब लिख दो यहाँ पर मसावत का मुआजना करने पर, मुआजना करने पर तो ये क्या हो जाएगा ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखो कोई वेरिएबल नहीं है, x यहाँ पर क्या है y है, तो उससे पहले कोई नंबर नहीं है, मतलब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 1, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 2, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -10। हमने किया था ना क्रैमर रूल में जैसे, वैसे सेम टू सेम यहाँ पर भी करना है। समझ में आया बेटा, ये 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद दूसरा x - 1 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू 2x + 3। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, a - b ब्रैकेट स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, a² - 2ab + b²। तो इस फॉर्मूले में रख के पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा मेरा a और ये क्या हो जाएगा b। तो फॉर्मूला क्या दिया है, a² मतलब x² - 2, फॉर्मूले का 2 आ गया, a के लिए क्या बोला है x, b के लिए क्या बोला है *-1। फिर उसके बाद हमें क्या बोला है b का स्क्वायर, तो b क्या है -1। किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं वो माइनस में, तो आगे चल के वो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। ये क्या हो जाएगा फिर x² - 2x - 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1 इक्वल्स टू के इस तरफ में जो वैल्यू है बेटा उसको हम एज इट इज ले लेंगे। इक्वल्स टू के इस तरफ में क्या है 2x + 3। अब याद रखो ये हमें वैल्यू कहां से मिली है, ये वैल्यू हमें मिली है इसको एक्सपांड करने पर, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं
वापस से सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये प्लस 2x इक्वल्स टू किस तरफ आएगा तो माइनस 2x, और ये प्लस 3 इक्वल्स टू किस तरफ आएगा तो माइनस 3 इक्वल्स टू 0। क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x माइनस 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये आया हमारा सॉल्यूशन। मसावत का मुआवजा करने पर a बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 1, b बराबर क्या आ जाएगा -4 और c बराबर क्या आ जाएगा -2। ठीक है, समझ में आया। तीसरा आपको रहेगा होमवर्क। इसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या है, 3m स्क्वायर इक्वल्स टू 2m स्क्वायर माइनस 9। इसको हमें क्या करना है, इस सूरत में लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 3m स्क्वायर, ये प्लस 2m है, इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा तो माइनस 2m स्क्वायर, ये माइनस 9 है, इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा तो प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, m स्क्वायर बचेगा प्लस 9 इक्वल्स टू 0। लेकिन इसकी हमें क्या करना है, उतरती तरतीब लिखना है ना, इंडेक्स फॉर्म जिसको बोलते हैं हम। तो इसको अगर हम उतरती तरतीब में लिखते हैं तो m स्क्वायर प्लस 0m रेज टू 1, यानी 0m की पावर 1 प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गई, इसकी उतरती तरतीब हो गई कि पावर 2 पावर 1 पावर 0। इस तरह से हमने 9 क्लास में पढ़ा हुआ है ये चीज को। इसका हमें क्या करना है, मुआवजा करना है। तो लिख दो मसावत का मुआवजा करने पर, मसावत का लिख दो, मसावत का मुआवजा करने पर तो a बराबर क्या आ जाएगा आपका 1, b बराबर क्या आ जाएगा 0 और c बराबर क्या आ जाएगा 9। पांचवा क्वेश्चन, p इंटू 3 प्लस 6p इक्वल्स टू -5। p क्या करेगा, इससे ज़र्ब करेगा, फिर इससे ज़र्ब करेगा। तो p ज़र्ब 3 कितना हो जाएगा 3p, p ज़र्ब 6p क्या हो जाएगा 6p स्क्वायर बराबर -5। इसको मसावत बनाते हैं तो क्या हो जाएगा 6p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 5 इक्वल्स टू 0। -5 इक्वल्स टू के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा ना। तो इससे हमें क्या मसावत मिली, 6p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 5 इक्वल्स टू 0। मसावत का मुआवजा करने पर लिख दो, a बराबर क्या आ जाएगा 6, b बराबर क्या आ जाएगा 3 और c बराबर क्या आ जाएगा 5। ये हुआ हमारा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 आपको रहेगा होमवर्क। सवाल नंबर 4 है, मुरब्बई मसावतों के मुकाबिल दी हुई मुतगय्यर की कीमत इन मसावतों के जज़र है या नहीं। अब यहाँ पर हमें बताना है कि ये जज़र है या नहीं है। यहाँ पर हमें क्या करना है, जो वैल्यू दी है उसके लिए हमें यहाँ पर जो वैल्यू दी है उसे हमें क्या करना है, पुट करना है और सॉल्व करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए आता है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। एक बार और लिख लो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। हमें क्या बताया हुआ है, हमें बताया हुआ है x की जगह पर हमें क्या लेना है, x इक्वल्स टू 1 लेना है और x इक्वल्स टू हमें क्या लेना है -1 लेना है। जिसका सॉल्यूशन 0 इक्वल्स टू 0 रहेगा उसकी मसावत क्या रहेगी, जज़र रहेगी, और जिसका नहीं रहेगा उसकी मसावत जज़र नहीं रहेगी। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, x की जगह पर 1 रखकर 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। 1 का स्क्वायर 1, 4 1 जा 4 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। 1 प्लस 4 5, 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। 5 में से 5 गया 0, 0 बराबर 0, 0 बराबर 0 आएगा तो ये जज़र होगा, और जब नहीं आएगा तो जज़र नहीं होगा। लिख दो यहाँ नीचे, ये जज़र है। और यहाँ पर सेम -1 लेकर -1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, प्लस 4 1 जा 4, लेकिन माइनस साइन है इसलिए ये क्या हो जाएगा -4 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। -5 माइनस 4 कितना हो जाएगा -9 इक्वल्स टू 0। 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा -8 इक्वल्स टू 0। 0 -8 के बराबर नहीं है,
इसलिए ये जजर नहीं है। ये हुआ हमारा पहला सॉल्यूशन, अच्छे से देख लो और सॉल्व कर लो। अब हमें दूसरा सवाल दिया हुआ है 2m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल्स टू 0। हमें क्या करना है, एक बार m इक्वल्स टू 2 रखना है और एक बार m इक्वल्स टू 5/2 लिखना है। तो मैं दोनों के लिए क्वेश्चन लिख लिया हूं, सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2। m की जगह पर हम सिंपल क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं। इसके बाद 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं इसलिए मैं मल्टीप्लाई लिख रहा हूं। माइनस 5 2 जा 10 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। 2 चौके 8, 8 माइनस 10 बराबर 0, माइनस 2 बराबर 0। माइनस 2 बराबर 0 है क्या, नहीं, तो ये जजर मसावत का जजर नहीं है। आप पूरा पूरा लिखो, मैं थोड़ा सा लिखता हूं क्योंकि अगर मैं पूरा लिखने जाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा आप कोऑपरेट करो। 2m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, हमें m की जगह पर 5/2 रखना है। तो 2 इंटू 5/2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5/2 इक्वल्स टू 0। 2 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 5 जा 25। इसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है मतलब 1, 2 1 जा 2, 2 1 का 2, 2 दूनी 4। आंसर क्या आया 25/2 माइनस 25/2 बराबर में 0 लिखना मत भूलना। 25/2 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में कैंसल, इसलिए 0 बराबर 0। तो ये मसावत का जजर है। ठीक है, इस तरह से इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। देख लो अच्छे से, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिप्ले करके देखो। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको बहुत अच्छे से आपको सॉल्व करा दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या दिया हमें, kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अगर x इक्वल्स टू 0, अगर x इक्वल्स टू क्या हो 3 हो, अगर x इक्वल्स टू 3 हो तो हमें क्या बताना है, k की कीमत मालूम करना है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां वहां पे आप 3 रखते जाओ। तो ये हो गया हमारा k 3 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। k एज इट इज 3 का स्क्वायर 9 माइनस 10 3 आए 30 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। 30 में से 3 गया तो कितना बचेगा बेटा, माइनस 27 इक्वल्स टू 0। k 9 इक्वल्स टू माइनस 27 है, इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा तो प्लस 27 हो जाएगा। इसके बाद k9 इक्वल्स टू 27 है, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब कौन सी होगी बेटा, मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है, डिवाइड। तो k इक्वल्स टू 27 अपॉन 9, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, और 2 मार्क्स के लिए बार बार बोर्ड में भी पूछा जाता है। आपका जो सेमेस्टर एग्जाम होगा, प्रीलिम एग्जाम होगा, वहां पे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बहुत अच्छे से इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो। ठीक है, नंबर 6 बेटा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 को किया वैसे सेम टू सेम है। तो ये आपको क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, आप इसको खुद से ट्राई करो। और आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया है कुछ तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमारे साथ में ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पर मैं आपको पूरा सोल्यूशन बता सकता हूँ। इसके अलावा जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो बेल आइकन को प्रेस कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये बेटा ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि इससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों का बेनिफिट हो सके। कोई भी अभी तक का ऐसा चैनल नहीं है जो सारी की सारी चीजें आपको क्या करा रहा है, करा के दे रहा है, लेकिन मैं ये चीज आपको क्या कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट करा के दे रहा हूँ, जिसमें आपका कुछ भी लगने वाला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, अगर आपको इससे बेनिफिट हासिल हो रहा होगा तो। ठीक है बेटा, थैंक यू।